हेलो गाइस, आज बात करने वाले हैं डीजीडी रिक्रूटमेंट 2021 की। तो डायरेक्टरेट ऑफ जनरल डिफेंस स्टेट की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यहाँ पे कुल मिला के 97 वैकेंसी निकाली गई है। तो एलिजिबिलिटी की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की और एप्लीकेशन किस तरह से करना है, इनकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे सबसे पहले जो पोस्ट है वो है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, जिन्हें 9,300 रुपये से लेकर 14,800 रुपये तक पे स्केल दिया जाता है। ग्रेड पेमेंट भी आपको मिलता है 4,200 रुपीज़ का। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकल वैकेंसीज और हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज आपको दी गई है। ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, ये फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए और एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे आपका एज लिमिट भी आपको दिया गया है, जो कि 15 जनवरी 2022 तक काउंट किया जाएगा। इस पोस्ट के लिए 18 से 30 साल तक का एज लिमिट दिया है। टोटल वैकेंसी है 7। उसी के बाद में सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट है ग्रेड 2 की, जिनको 5,200 से लेकर 20,200 रुपये पे स्केल दिया जाता है। ग्रेड पेमेंट मिलता है 2,400 का। यहाँ पे 89 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरीज वैकेंसी आप देख सकते हो, 18 से 27 साल तक कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोस्ट है हिंदी टाइपिस्ट की, जिसके लिए 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक का पे स्केल दिया जाता है। 1,900 आपको ग्रेड पेमेंट मिलता है। एक वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। 18 से 27 साल तक कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गाइज अभी बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यदि आपकी मास्टर डिग्री हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट में से कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी या फिर इंग्लिश में से कंप्लीट रहना चाहिए। तो ये जो 3 आप देख रहे हो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स आपको बता रखी है, ये सेम ही आप एक बार पढ़ सकते हो। आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट रहना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट्स में। तो इस तरह से देखिए सेकंड तरीका भी आपको दिया गया है। आपका यदि मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं है तो बैचलर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस या फिर एक कोई कोर्स आपका या फिर आपका डिप्लोमा कंप्लीट रहना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन हमने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए देख लिया। अभी बात करते हैं सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 इस पोस्ट के लिए। तो देखिए आपका 10th पास आप रहना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे यदि आपका डिप्लोमा कंप्लीट है या फिर आपके उसमें सर्टिफिकेट रहता है काय का, तो सर्वेइंग और ड्राफ्टमैनशिप सिविल का, और ये जो आपका डिप्लोमा है ये 2 साल से ज़्यादा का ही रहना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। तो 2 क्वालिफिकेशन है, 10th पास चाहिए और आपका डिप्लोमा कंप्लीट चाहिए सर्विंग में या फिर ड्राफ्टमैनशिप में, या फिर आपके इसमें सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो आप इस सब डिविजन ऑफिसर 2 के अप्लाई कर सकते हो। इसी के बाद में हिंदी टाइपिस्ट के लिए जिनका भी 10th हुआ है और आपका हिंदी टाइप राइटिंग हुआ है विद 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड, टाइपिंग स्पीड, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। गाइस बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर से और स्किल टेस्ट के ऊपर से होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट वाइज आपको एग्जाम पैटर्न दिया गया है। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 200 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट रहता है। यहाँ पे 120 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहता है, जिसमें कि जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, हिंदी ग्रामर, ट्रांसलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहता है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट 80 मार्क्स का। तो ये जीएसटी के लिए आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो। कुल मिला के 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। जो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन करना पड़ेगा पैसेज का, इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश। तो इस तरह से कुल मिला के 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा जीएसटी का 200 मार्क्स का। उसी के बाद में सब डिविजनल ऑफिसर 2 के लिए देख सकते हो, यहाँ पे आपका 150 मार्क्स का 2 घंटे का रिटर्न टेस्ट होता है, जिसमें कि ये बायलैंग्वेज टेस्ट है, यानी कि आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में दे सकते हो। यहाँ पर देखिए टेक्निकल नॉलेज के 100 मार्क्स आपको रहने वाले हैं। जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड के 25 मार्क्स रहेंगे। जनरल इंग्लिश के 25 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है आगे उनकी स्किल टेस्ट भी होने वाली है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन एंड अदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंड सर्वे। तो इसके ऊपर आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। तो ये एग्जामिनेशन उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो कि शॉर्टलिस्ट हो चुके रिटर्न टेस्ट में से, और आपके रिटर्न टेस्ट के 2 दिन बाद ये एग्जामिनेशन होने वाला है। यहाँ पे हिंदी टाइपिस्ट के लिए आप देख सकते हो एग्जाम पैटर्न। रिटन टेस्ट आपका होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, हिंदी लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिंदी ग्रामर एंड मेंटल एबिलिटी के ऊपर। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। और यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट भी रहेंगे 10 मिनट की, जो कि आपको कंप्यूटर पे क्या करना है, हिंदी टाइपिंग करना पड़ेगा। और ये जो स्किल टेस्ट रहेंगी आपकी ये दूसरे दिन हो सकती है। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। एग्जामिनेशन के ऊपर से आपको सिलेक्ट किया जाने वाला है। यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, SC/ST कैटेगरी को 5 साल का, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स को 10 साल का, और जो फिजिकली हैंडीकैप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उन्हें 13 साल का। और इस तरह से आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज आपको दिया गया है। और ये जो वैकेंसी रहेंगी इसका जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहने वाला है। आपको ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब मिल सकता है, ऐसा भी बता रखा है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे रहना जरूरी है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे देखिए ये जो वेबसाइट आपको दी गई है, यहाँ पे आपको पोस्ट वाइज एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा।
यहाँ पे सबसे पहले देखिए नोटिफिकेशन दिया गया है। उसी के बाद में जीएसटी के लिए यहाँ पे आपको देखिए एप्लीकेशन फॉर्म एंड ड्राफ्ट एडमिट कार्ड दिया गया है। तो इसमें मैं क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा इसे, तो इस तरह से एक पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो रही है। तो ये जो फॉर्म है आपको ये पूरी तरह से फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स पूछी गई है जो कि आपको फिलअप करनी है। उसी तरह यहाँ पे नीचे हम आएंगे तो एडमिट कार्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स डालनी होंगी और यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है, ये ऑफिस यूज़ के लिए है। ये इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है, ये आपको पढ़ लेना है। तो ये आपको फिलअप करना होगा। ये जीएसटी के लिए था। उसी के बाद में यहाँ पे देखिए ये हिंदी में है, इसे भी आप ओपन करके देख सकते हो, ये हिंदी के लिए है। यदि आपको इंग्लिश में दिक्कत है आप हिंदी में यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। तो दो तरीके से आपको यहाँ पे आसानियत की गई है एप्लीकेशन करते वक्त। उसी के बाद में सब डिवीजन ऑफिसर के लिए इन इंग्लिश और हिंदी में भी दिया गया है, और लास्ट में है हिंदी टाइपिस्ट के लिए इंग्लिश और हिंदी में। तो ये एक बार आप इस वेबसाइट पे आके देख सकते हो और इसे फिलअप कर लीजिएगा। अब इस एप्लीकेशन को फिलअप करने के बाद में आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू एप्लीकेशन सेंड करना होगा। तो किस एड्रेस पे सेंड करना है वो आपका अभी दिया गया है। तो देखिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ इसे। तो इस एड्रेस पे आपको सेंड करना पड़ेगा ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू, और उस जो लिफाफा रहेगा आपका उसमें आपको ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आपका पोस्ट का नाम रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और फिर आपको इस एड्रेस पे वो सेंड करना है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, नीचे का एडमिट कार्ड है और आपका फोटो लगा के आपको ये सारा यहाँ पे सेंड करना होगा। इस तरह से यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी है। यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट कहाँ पे हो सकता है, तो पुणे में, दिल्ली में, या फिर कोलकाता यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, जो एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या फिर कहीं भी काम करते हैं, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगेगा। और यहाँ पे देखिए जो एक्स सर्विसमैन है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी लगने वाली है। तो कॉपी ऑफ एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी, कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विस, कॉपी ऑफ पेंशन पीपीओ, इस तरह के कॉपीज आपको अभी लगने वाले एक्स सर्विसमैन को। जो ओबीसी कैटेगरी आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए ये सर्टिफिकेट्स की जेरॉक्स कॉपी आपको एप्लीकेशन के साथ सेंड करनी होगी। जब आप आपका एप्लीकेशन सेंड करोगे तब यहाँ पे आपको नीचे बता रखा है कि आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा उसकी जानकारी, डेट, टाइम, कहाँ पे आना है, ये सब आपको बता दिया जाएगा सेपरेटली, सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे बताया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको एडमिट कार्ड्स भी लेके आने हैं जब आप रिटन टेस्ट को आओगे तब। यहाँ पे कोई इंटरव्यू होगा नहीं। तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो जब आप पोस्ट को सेंड करोगे तो मैं तो बोलता हूँ आपको डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस पे चले जाना है। वहीं पे आपको देखिए इस तरह का एनवलप मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर अपिक्स विथ 10 रुपीज पोस्टल स्टैम्प। ये आपको यहाँ पूरी प्रोसेस करनी है पोस्ट ऑफिस में जब आप जाओगे। इसके अंदर आपको आपका एप्लीकेशन सेंड करना होगा। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर तो एक फोटोग्राफ अटैच करना ही है। 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको उसमें खुद से डाल देना है एनवलप के अंदर। तो एप्लीकेशन करते वक्त आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना होगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, जेरॉक्स कॉपी, कैटेगरी सर्टिफिकेट कास्ट कैटेगरी के, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना होगा। तो मैंने पहले भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो भी आपको लगेंगे और ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको पे लगने वाले हैं। तो कैसे एक बात ध्यान रखिए कि आपका एप्लीकेशन आपको पूरी तरह से फिलअप करना है, इनकम्प्लीट फिलअप नहीं करना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिग्नेचर उस पर कर देनी है आपको, आपके डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया वो सेंड करना है, तभी आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट डेट क्या है, तो 15 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है शाम के 5 बजे तक। और जो कैंडिडेट्स यहाँ से रहते हैं, आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स एंड पैंगी सब डिविजन्स ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइसलैंड्स, यहाँ पे यदि आप रहते हो तो आपको 2 हफ्ते एक्स्ट्रा के यहाँ पे दी जाने वाले फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो एप्लीकेशन की बात तो हमने कर ली, लेकिन आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट भी करना पड़ेगा 200 रुपीज का। किसके नाम से, तो प्रिंसिपल डायरेक्टोरेट डिफेंस स्टेट साउथर्न कमांडेंट पुणे, इनके नाम से आपका पे क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट करना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर साउथर्न कमांडेंट ब्रांच पुणे 01, तो यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट करना है। और जो कैटेगरी है विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आपको यहाँ पे कोई भी पेमेंट करना नहीं है। तो फाइनल बात रहती है कि आपको एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ गाइस आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहा होगा। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, सभी लिंक्स में आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसी तरह के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।